Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about the earth and its neighbor, यानी हमारी पृथ्वी और उसके पड़ोसी. In this chapter you will learn about the sun, earth, planets and the solar system, satellites and constellation. We live on the planet earth. सबको पता है हम अर्थ पे रहते हैं. What is planet? Planet क्या होते हैं? आर देयर मोर प्लैनेट्स लाइक आवर्स? जिस तरह से हमारा प्लैनेट है क्या और भी हैं? प्लैनेट्स आर heavenly body in space that move around the sun. They do not have any light of their own. इनकी अपनी रोशनी नहीं होती, ये सूरज की रोशनी से ही चमकते हैं. सोलर सिस्टम. The sun is the center of solar system. There are 8 planets that revolve around the sun. 8 planets हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं. और जो सन है हमारा वो क्या है? एक जलता हुआ गैसेस का आग का गोला जिसमें हीट और लाइट होती है, जो हमारे ऑल लिविंग बींग्स के लिए बहुत जरूरी है. सन टुगेदर विद द फैमिली 8 प्लैनेट्स मून फ्रॉम द सोलर सिस्टम. क्या होता है? चांद और सूरज के साथ मिला के जो है हमारे 8 प्लैनेट्स और है सोलर सिस्टम में. वो कौन कौन से हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. The planets can be divided into two groups. Inner planets, outer planets. ये सारे जो हैं इनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है. पहले हैं हमारे इनर प्लैनेट्स. कौन से हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. दे आर मेड ऑफ रॉक्स. ये रॉक से बने हैं. आउटर प्लैनेट कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून. दे आर मेड ऑफ गैसेस. ये गैसेस के बने हैं. दे हैव नो सॉलिड सरफेस. इनकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है. Now let us learn more about these planets. First one is Mercury. It is the closest planet of Sun. Sun के सबसे पास है. It is the smallest planet and look like grayish in color. Smallest planet है, छोटा है और ग्रे कलर का दिखाई देता है. Venus. It is the hottest planet. बहुत गर्म है. We can see in the sky at night. इसको हम रात को देख सकते हैं क्योंकि ये चमकता हुआ लगता है बिल्कुल रात में चांद की तरह. फिर आती है हमारी अर्थ, जिसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. इट इज ओनली प्लैनेट ऑन लाइफ. ये इकलौता प्लैनेट है जिसपे जीवन है. द अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द प्लैनेट्स फ्रॉम हार्मफुल रेज. सन अलाउ द लाइफ ऑफ सर्वाइव एयर. जो हमारा ये प्लैनेट है, एटमॉस्फेयर इसको क्या करता है? चारों ओर से घेरे हुए रखता है. जितनी भी हार्मफुल रेज हैं वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती. फिर आता है हमारा मार्स. It is also known as red planet due to reddish brown appearance caused by rusty dust. ये रेड कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस पे रेडिश ब्राउन कलर की डस्ट है या मिट्टी है. मार्स इज कोल्ड एंड ड्राई प्लैनेट. मार्स जो है वो कोल्ड प्लैनेट है, ड्राई है. मैनी स्पेसक्राफ्ट हैव लैंडेड और नो हैव ऑर्बिट मार्स. काफी सारे इससे जो स्पेसक्राफ्ट है वो यहाँ पे लैंड भी किए गए. अब आता है हमारा जुपिटर. It is the largest planet in our solar system. It is one of the brightest object in the sky. सबसे ज्यादा चमकने वाला और इसका स्ट्रोमी एटमॉस्फेयर है यानी तूफान वाला. One major storm on Jupiter, the Great Red Spot, it's larger than Earth. यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रोम आया था जिससे ये स्पॉट बन गया था जो कि पृथ्वी से भी ज्यादा बड़ा है. The Earth has visit hundreds of years. Three thin rings of dust particle encircle Jupiter. 3 रिंग्स हैं जो जुपिटर को घेरे हुए हैं जो कि डस्ट पार्टिकल की रिंग है. फिर आता है हमारा सैटर्न. इट हैज मैग्निफिसेंट सेट ऑफ लार्ज ग्लिमिंग रिंग. एक चक्री टाइप से घिरा हुआ है. Although of all outer planets have rings, Saturn rings are mostly visible. सबके पास है तो सही लेकिन सबसे ज्यादा किसकी दिखाई देती है? सैटर्न की रिंग दिखाई देती है हमें. फिर आता है यूरेनस. इट इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय with a telescope. German born English astronomer William Herschel found in 1781. It has only planet that rotates on its side. इकलौता प्लैनेट है जो अपनी साइड पर ही रोटेट करता है. फिर आता है हमारा नेपट्यून. इट इज द लास्ट आउटर प्लैनेट. लास्ट आउटर प्लैनेट है एंड का. इट लुक्स ब्लू इन कलर. नेपट्यून्स वाइंड्स आर द फास्टेस्ट देन एनी ऑफ द प्लैनेट. इस पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही तेज चलती हैं दूसरे प्लैनेट के
कंपैरिजन में। अब आते हैं हमारे स्टार्स। देयर आर काउंटलेस स्टार। आसमान में कहते हैं ना अनगिनत तारे हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। वी कैन सी सम ऑफ क्लियर एट नाइट। और जब वेदर क्लियर होता है, कोई बादल नहीं होते, तो हम इनको आसानी से देख सकते हैं। दे अपीयर्स वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम। ये बहुत छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ही दूर है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। जो सन है वो भी एक तरह का स्टार है। इट इज लुक्स बिग बिकॉज इट इज नियरेस्ट स्टार टू अस। अब जो सूरज है वो हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो पृथ्वी के पास है, और तारे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो पृथ्वी से बहुत ही दूर है। Stars are made up of hot gases. They have their own heat and light. The light coming from them is very dim. इनसे जो रोशनी आती है वो बहुत ही डिम होती है क्योंकि ये बहुत दूर है ना, इसीलिए। They appear a twinkling, a group of stars from imaginary planet. कई बार तारों की अलग अलग पैटर्न को देख के हमें बोलता है ना कि इसकी तरह टेडी बियर की तरह लग रहा है, ये हॉर्स की तरह लगा है। तो जितने तारे हैं वो क्या करते हैं, मिलके अलग अलग इमेजिनरी पैटर्न्स बनाते हैं। The group of stars is called constellation. For example, Big Dipper is a group of 7 stars. There are 88 constellations known. कम से कम 88 ऐसे इमेजिनरी कॉन्स्टिलेशन हैं जिन्हें शेप्स हैं जिन्हें हम देख के किसी का भी नाम दे देते हैं कि ये हॉर्स की तरह है, ये कैमल की तरह है, ये टेडी बियर की तरह है। वो क्या है? सिर्फ इमेजिनरी शेप्स है। फिर आती है हमारी अर्थ जिसकी बहुत सारी लेयर है। द अर्थ इज ब्यूटीफुल प्लानिट टू लिव। इट इज लैंड, वाटर, माउंटेन्स, काफी सारी चीजें हमारी अर्थ पर। इट वॉज बोर्न एज अ ह्यूज बॉल एज डस्ट और हॉट गैसेस। हमारी पृथ्वी पर काफी सारी डस्ट है और हॉट गैसेस है। इट्स kept on spinning as the sun, its outer surface grew cold and hard. Some gases escaped while some were trapped inside. कुछ गैसेस बाहर निकल जाती हैं और कुछ अंदर फंसी रह जाती हैं। Its outer surface become hard and hot. Molten material remained in the core. अब देखिए ये पूरा डिस्क्रिप्शन है यही का। इसकी जो सबसे भारी परत है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। उसके एक अंदर आइए, फिर है मेंटल, फिर एक और अंदर आइए आउटर कोर, फिर एक और अंदर आइए सेंटर में आता है हमारा इनर कोर। इन चार से मिलकर हमारी अर्थ की जो लेयर है वो बनी है। देखिए, द आउटर लेयर इज अर्थ क्रस्ट। इट इज थिन और मोस्टली सॉलिड रॉक। जो क्रस्ट है वो मोस्टली सॉलिड रॉक से बना है। इट इंक्लूड्स सॉइल, सॉइल भी है इसमें। फिर आता है मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। इट इज मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक। ये काफी जो मेंटल है वो काफी गर्म चट्टानों से मिलकर बना है। समटाइम दिस हॉट लिक्विड कम आउट फ्रॉम क्रैक्स। कई बार इन क्रैक से हॉट लिक्विड बाहर आता है जिसको हम वॉल्केनोस या ज्वालामुखी बोलते हैं। वो क्या है? ज्वालामुखी से जो वो लिक्विड बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? लावा। बिलो द मेंटल लाइज कोर। और मेंटल के नीचे होता है कोर। इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ का अंदर का पार्ट। द इनर कोर ऑफ सॉलिड विद आउटर कोर इज लिक्विड। जो इसकी इनर कोर है वो क्या है? हमारी सॉलिड है, लेकिन आउटर कोर है वो लिक्विड की बनी है। मूवमेंट ऑफ अर्थ। द अर्थ स्पिन लाइक अ टॉप। जैसे एक लट्टू घूमता है ना, स्पिनिंग टॉप को जब आप घुमाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी अर्थ घूमती है। जिस पर ये घूमती है एक ही जगह पर उसको एक्सिस बोलते हैं, और इसके मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है हमारे दिन और रात। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है उसको हम रोटेशन बोलते हैं, और रोटेशन की वजह से क्या होते हैं हमारे डे और नाइट फॉर्मेशन। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट रिवाइव सनलाइट है डे वाइल अ पार्ट हैज नाइट। जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ेगी जब ये रोटेट होगी, जहाँ जो सूरज की रोशनी होगी वहां दिन होगा, और जो बाकी का पार्ट है जहाँ अंधेरा होगा वहां रात होगी। द एक्सिस ऑफ अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड। बिल्कुल सीधी नहीं होती, हल्की सी झुकी हुई होती है, टिल्टेड होती है। ड्यू टू दिस डेज एंड नाइट आर डिवाइडेड इनटू 12 ईच आवर। अब जब ये हल्की सी झुकी हुई है तो क्या होगा? 12-12 घंटे के दिन और रात बटे हुए हैं। लेकिन द ओनली एक्सपीडिशन इज द नियर द इक्वेटर। द इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो इसको दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट देती है। लाइन अराउंड द अर्थ इज एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। बिल्कुल आधे आधे हाफ्स में जो है हमारी इमेजिनरी लाइन इक्वेटर जो है इसको बांट देती है। द अपर हाफ बिटवीन इक्वेटर इज नॉर्थ पोल
नॉर्थ हेमिस्फीयर जो अपर पार्ट है वो क्या है हमारा, नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी नॉर्थ पोल, और बाकी का जो बचा है वो है हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। द अर्थ मूव अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट। अब जो पृथ्वी है सन के सूरज के चारों ओर घूमती है अपने एक ऑर्बिट में, एक फिक्स पाथ पर घूमती है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और इसके इस घूमने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज। सन पृथ्वी को सूरज का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 365 दिन। इसकी वजह से जो हमारे सीजन है वो चेंज होते हैं, जो हमारे मौसम है ना वो बदलते हैं। हाउ सीजन आर फॉर्म्ड, when the north pole is toward the sun, जब नॉर्थ पोल सन की तरफ होगा तब क्या होगा, it is summer in the northern hemisphere, at the north pole there is sunlight 24 hours, 24 घंटे सनलाइट रहेगी। ड्यूरिंग दिस टाइम द साउथ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम सन, इट हैज विंटर। वहीं साउथ पोल के पिछली साइड पे सन की रोशनी नहीं जाएगी तो वहां पे क्या होगा हमारा, रात होगी यानी विंटर। when the north pole is turned away from the sun, और फिर जब ये रोटेट हो जाएंगे तब क्या होगा, इट इज विंटर। नॉर्थ पोल में हमारा विंटर हो जाएगा और साउथ पोल हमारा कंप्लीटली वो क्या होगा, वहां पे समर आ जाएगा। द रीजन नियर द इक्वेटर गेट द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल द ईयर अराउंड, यानी पूरे साल ही एक ही तरह की समान सनलाइट रहती है। इट हैज समर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल ही वहां पे समर रहता है यानी गर्मी का मौसम। डे एंड नाइट्स आर अबाउट 12 आवर ईच, और 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड। सैटेलाइट, मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जिसको मैन मेड नहीं है, जिसको हमने नहीं बनाया है, नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, सैटेलाइट वो बॉडीज होती हैं जो हमारे इसके हेवनली बॉडीज या प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती रहती हैं। सम प्लैनेट्स हैव देयर ओन सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इट इज रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, इट टेक्स 28 days टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मून को हमारी पृथ्वी के रिवॉल्व करने में 28 डेज लगते हैं। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, चांद की अपनी रोशनी नहीं है, ये सूरज के रिफ्लेक्शन से ही चमकता है। द सनलाइट शाइन ऑन मून, द मून रिफ्लेक्ट्स इट्स टूवर्ड द अर्थ, जैसे ही सनलाइट मून पे पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारी अर्थ पर होता है। वी सी दिस रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द अर्थ। The earth has no satellite. The satellites are made by man. They are used by people to learn more about space. फिर क्या हुआ, सैटेलाइट का आविष्कार होने लगा जिसको मैन ने बनाया, किसको, हमारे जितने भी स्पेस की चीजें हैं उनको देखने के लिए। द सैटेलाइट्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बोलते हैं। द रशियन erstwhile USSR Sputnik 1 was the first artificial satellite. Sputnik 1 क्या है, हमारी फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और आर्यभट्ट was the first artificial satellite। और इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी है, आर्यभट्ट। ये तो पूरे वर्ल्ड की हो गई और सिर्फ इंडिया की है आर्यभट्ट। नाउ टर्म्स टू नो a fixed heavenly body having own heat and light, planet moving heavenly bodies, solar related to sun, axis an imaginary line running from north to south, tilted the position which one side something higher, telescope equipment used to distance object, equator and imaginary line. Summing up, the sun with its family of 8 planets and moons from solar system, the planets revolve around the sun in a fixed path called orbit. Stars are the huge heavenly bodies. The collection of stars is called constellation. Planets do not have their own light. Rotation and revolution are two movements of Earth. Now, time to answer. Tick right to the correct option. The planet that is called red planet, Mars. The sun is a star. The hottest planet of the solar system, Venus. Planets revolve around the sun in their fixed elliptical path is called orbit. A group of stars with a definite pattern is called constellation.
constellation. Now filling in the blanks with the word given in the box. A dash is the center of solar system. Sun. Planets revolve around the sun in a fixed path is called orbit. The imaginary line that divides in the earth into two hemispheres is called equator. A group of stars with a definite pattern is called constellation. The first artificial satellite of the earth was Sputnik. Sputnik 1. Now question C, write T for true and F for false. Stars are the huge heavenly bodies made up of gases. True. Sun is the head of solar family. True. Below the crust is a thick layer of rock called mantle. False. Rotation of the earth causes season. False. Crust is the layer of earth we live on. Is true. Now question D, matching. Constellation. Pattern of a star in the sky. Earth. Only planet having life on it. Moon. Natural satellite of Earth. Core. Innermost portion of Earth. Solar year. One revolution of Earth around the Sun. Rotation causes day and night. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.